नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार। आप देखते हैं मैं साइंस बाय राजकुमार पर मैं पढ़ाता हूं आपको साइंस रेलवे के लिए। सिर्फ रेलवे के लिए नहीं, जिस भी एग्जाम में साइंस पूछा जाता है उसके लिए मैं आपको साइंस पढ़ाता हूं। और ग्रुप डी को देखते हुए 25 नंबर का जो साइंस पूछा जाता है उसके लिए मैंने 1 जनवरी से आपके लिए फ्री एनसीईआरटी साइंस बैच स्टार्ट किया था, जिनमें से मैंने बायोलॉजी पूरा खत्म कर दिया मात्र 29 वीडियोज में। पूरा डिटेल में खत्म किया। बहुत लोग हमसे पढ़ रहे हैं, जो पहली बार आए चैनल पर, उसके लिए मैं ये बता रहा हूँ। प्लेलिस्ट में जाके बायोलॉजी की 29 क्लास हमारे देख लेना। और परसों से आपकी केमिस्ट्री क्लास स्टार्ट होने वाली है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है ना। तो खैर जानते हैं आज कि इस वीडियो में हम जानेंगे कि ट्रांसफर रेलवे में कैसे होता है। मान चलिए आप घर से बहुत दूर जॉब करते हैं, मान चलिए आप बिहार के हैं, आप तमिलनाडु में जॉब करते हैं, आप यूपी के हैं, बेंगलोर में जॉब करते हैं, आप जो एमपी के हैं, आप जो है सिकंदराबाद में जॉब करते हैं, मतलब बहुत दूर घर से जॉब करते हैं। तो आखिर वो ट्रांसफर आखिर कैसे होगा, घर के नजदीक आप कैसे जाएंगे, ठीक है ना। इन चीज के बारे में आपको चर्चा करूंगा, ठीक है ना। इससे पहले एक चीज और मैं बता देता हूँ आपको। ये जो आपको बुक दिख रहा है ये साथियों ग्रुप डी का प्रैक्टिस बुक है। टोटल 25 सेट है इसमें। और इसमें आपको जो सभी सेक्शन जैसे मॉक टेस्ट लगाते हैं, एक तरह समझिए आपका मॉक टेस्ट हो गया। 25 साइंस, 25 मैथ, 30 रीजनिंग और 20 आपका जनरल अवेयरनेस। टोटल 100 क्वेश्चन मिलेंगे जो कि आपके मॉक टेस्ट में मिलता है। इसके मैं खासियत बता देता हूँ, इस बुक में आपको सारे टॉपिक्स कवर्ड मिलेंगे, है ना। डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा हर चीज़ का। और फ्री ऑनलाइन मॉक टेस्ट मिलेगा आपको। इस जब बुक लीजिएगा तो इसमें साथियों आपको जो स्क्रैच कार्ड मिलता है उसको स्क्रैच करके 100+ ऑनलाइन मॉक टेस्ट आप पा सकते हैं। और सारा पैटर्न जो वो टीसीएस पैटर्न पर रहता है, क्योंकि टीसीएस रेलवे का एग्जाम कराता है। और प्रीवियस एग्जाम जो प्रीवियस आपका पेपर होता है उसको आपको सॉल्व वे में मिलेगा। और ग्रुप डी का रिसेंट पेपर भी इसमें आपको देखने को मिलेगा। तो कैसे लेना, ये लिंक डिस्क्रिप्शन है, वहाँ से आप इसको लेके बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ट्रांसफर 3 तरीके से रेलवे में होता है, चाहे कोई भी पोस्ट हो, ग्रुप डी पर है, एनटीपीसी पर है, टेक्नीशियन पर, आरआरबी जेई पर, कोई भी हो, सबके लिए ये 3 तरह से ट्रांसफर साथी होता है। वो तीनों में आपको बताने वाले। पहला साथी होता है जोनल ट्रांसफर, मतलब कि जैसे आप मान चलिए कि सदर्न रेलवे चेन्नई में है, चेन्नई में जॉब कर रहे हैं आप किसी भी पोस्ट पर। तो अगर आप चाहते हैं नहीं हमें जाना अपना बिहार जाना है, तो बिहार में भाई अलग से रेलवे जोन है ना, ईस्ट सेंट्रल रेलवे पटना है, तो जोन अलग हो गया। आप चेन्नई जोन में जॉब कर रहे हैं, आप चाहते हैं कि नहीं हम कहाँ जाएं, हम जाएं अपने जोन में, चाहे यूपी के हो, सभी स्टेट में रेलवे होता ही है, रेल चलता ही है और सबका अलग अलग जोन होता ही है। तो ये होता है जोनल ट्रांसफर। तो भाई जोनल ट्रांसफर ऐसा नहीं होता, इसके लिए आपको 5 साल मिनिमम सर्विस चाहिए। अगर 5 साल आप नौकरी कर लेते हैं तो आप जोनल ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब मैं बताने वाला हूँ कि 5 साल पर अप्लाई करने के बाद आखिर कितना प्रोसेस, आप कितना समय लग जाएगा प्रोसेस होने में कि आप घर के नज़दीक यानी आप अपने जोन में चले जाएंगे। तो मैं आपको बताया था टोटल साथियों आपको 7 से 8 साल फिर भी लग जाएगा। 5 साल तो आपका सिर्फ हो गया, वो एलिजिबल हो गया कि आप जोनल ट्रांसफर के लिए अप्लाई कर दीजिए। उसके बाद जो है लेट सेट आपका जो है आपका क्या है 7 से 8 साल मिनिमम आपका लग जाएगा। मैक्सिमम तो कभी कभी 10 साल भी लग जाता है, समझ गए ना। तो ये आपका जोनल, इसको बोलते हैं जोनल ट्रांसफर। और एक ट्रांसफर साथ होता है म्यूचुअल ट्रांसफर। क्या होता है म्यूचुअल ट्रांसफर? म्यूचुअल ट्रांसफर में क्या होता है, इसका कोई समय फिक्स नहीं है, जब चाहे आप तब लगा सकते हैं। लेकिन म्यूचुअल ट्रांसफर के लिए दोनों तरफ से सहमति चाहिए। मान चलिए कि आपका, अच्छा ये भी बताऊंगा मैं कि कौन से पोस्ट पर जल्दी म्यूचुअल मिल जाता है, ग्रुप डी के लिए बात कर रहा हूँ। मान चलिए आप चेन्नई में जॉब कर रहे हैं, ठीक है, जैसे मैं चेन्नई में पॉइंट्समैन हूँ, ठीक है ना। तो मुझे मेरा मन हुआ नहीं हम चलो भाई चलते हैं अपने इधर, थोड़ा नजदीक चले जाते हैं ना, घर से बहुत दूर है, थोड़ा नजदीक चले जाते हैं कि ताकि हमको घर से कम दूरी तय करने पड़े नौकरी पर जाने के लिए। तो मान चलिए मेरा मन हुआ नहीं चलो कलकत्ता चलते हैं, कलकत्ता बिहार के नजदीक ही है, कलकत्ता चलते हैं। तो कलकत्ता में कोई पोस्ट होगा कि जैसे कोई ग्रुप डी वाला है, वो ट्रैकमैन है, वो क्या ट्रैकमैन है। अब उसका मन है कि नहीं हमको जो है ट्रैकमैन नहीं करना है, हमको कहीं भी मिल जाए पूरा भारत में, हमको ट्रैकमैन से बढ़िया पोस्ट चाहिए। तो मेरा मन है कि नहीं हम ट्रैकमैन कर लेंगे, कम से कम घर के नजदीक तो रहेंगे ना, मेरा मन हुआ। तो दोनों का सहमति होगा। वो चाहता है कि नहीं ट्रैकमैन हमको अच्छा नहीं लग रहा है, हम चले जाते हैं पॉइंट्समैन में, हम हमरे से क्या कर लेगा, कोलैब कर लेगा, यानी कि हम आ जाएंगे, वो आ जाएगा हमारे में पॉइंट्समैन में और हम चले जाएंगे कलकत्ता ट्रैकमैन में। तो इनका यहाँ पर दोनों का सहमति हो गया। तो दोनों का सहमति हो गया, इसको बोलते हैं म्यूचुअल ट्रांसफर। क्या बोलते हैं म्यूचुअल ट्रांसफर। और आपका साथ लेवल सेम होना चाहिए। ऐसा ना कि हम ग्रुप डी हैं और एनटीपीसी वाला है तो हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। ग्रुप डी का कोई भी पोस्ट होना चाहिए और बेसिक पे डिपेंड नहीं करेगा, बस ग्रुप डी होना चाहिए, लेवल सेम होना चाहिए, लेवल 1 होना चाहिए। तो इसको बोलते हैं म्यूचुअल ट्रांसफर। और म्यूचुअल ट्रांसफर में लगभग 5-6 महीने के बाद अगर दोनों की सहमति है तो 5-6 महीने के बाद साथियों ये प्रोसेस आपका हो जाता है। इसको क्या बोलते हैं म्यूचुअल ट्रांसफर। लेकिन दोनों की सहमति चाहिए। अब दोनों की सहमति नहीं है तो आपका मन बना है चलो हमारा मन हुआ उधर जाने का और कोई व्यक्ति आपको मिल ही नहीं रहा है इधर आने वाला, तो कैसे होगा, तो संभव नहीं है। तो आप म्यूचुअल ट्रांसफर भी समझ गए, जोनल ट्रांसफर भी समझ गए। एक और ट्रांसफर होता है, जैसे मान चलिए आप चेन्नई में जॉब करते हैं, ठीक है ना, कोई भी पोस्ट हो और आपका मन है, आपका घर कहाँ है, आपका घर बिहार है, पटना में है, ठीक है ना। आपको कोई जरूरत नहीं जोनल करने का, कोई जरूरत नहीं म्यूचुअल करने का। मान चलिए आपकी शादी हो जाती है और आपकी वाइफ गवर्नमेंट जॉब करती है,
गवर्नमेंट जॉब वो अपने नेटिव की तरफ ही करेगी, पटना में ही करेगी मान लीजिए, तो आपका साथियों क्या है डायरेक्ट वहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। जहाँ आपकी पत्नी जॉब करती है वहीं पर कहीं जो स्टेशन में नियर 100-150 किलोमीटर के अंदर आपको डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। ठीक है ना। तो ये 3 प्रकार के ट्रांसफ़र साथियों रेलवे में होते हैं। आई होप कि ये चीज़ आपको अच्छी लगी होगी, तो कमेंट कीजिएगा कि नेक्स्ट जानकारी वाले किस पर बनाए। बाकी तो साइंस की क्लास हम आपको पढ़ाते ही हैं, थोड़ा जानकारी भी दे देते हैं, ठीक है ना। और एनसीईआरटी साइंस नोट्स हम साथियों तैयार कर रहे हैं। अभी मैं उसके बारे में अनाउंस नहीं करूँगा, अभी तैयार ही थोड़ा चल रहा है उसके प्रति, बाद में मैं आपको उसके प्रति बताऊँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।